अब मेरी कैफियत कासिम साहब अंदाजा लगाए, आप सब वालिद बैठे हैं। उसने कहा मेरी पूरी क्लास पापा मुझे बुली कर रही है कि तेरे बाप ने क्या किया, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया मुझे बताएं। यार किसी के दर्द को महसूस करके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये वीडियो भी हमारी कासिम अली शाह के हवाले से है, क्योंकि अभी तक उनकी ट्रोलिंग नहीं रुक पा रही। उनके शागिर्दों पर मुश्तमिल हमने इंटरव्यू किया था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर हैं या नहीं। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है। शाह साहब ने सियालकोट में ख़िताब में ये कहा है कि उनके बेटे का सुबह 10 बजे उन्हें फ़ोन आया कि पापा बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है और आपने क्या कह दिया है। तो शाह साहब ने यह कहा कि इतना तो जीने का हक़ दिया जाए। जिसके बाद हमारे सहाफ़ी दोस्त मैदान में आए और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसकी फ़ैमिली को तो छोड़ दिया जाए, फ़ैमिली को तो तनकीद का निशाना ना बनाया जाए या उनकी ट्रोलिंग ना की जाए। तो शाह साहब के एक और बड़े करीबी दोस्त हैं अली रज़ा रहमानी, हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 10-12 साल से ये शाह साहब को जानते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें भी हुई हैं। और ये उस वक्त की कहानी है जब कासिम अली थे, कासिम अली शाह नहीं थे बल्कि हाली कासिम अली थे। ऐसा ही अली रहमानी साहब, कासिम अली से कासिम अली शाह का प्रोसेस कैसे हुआ? मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब का बड़ा लंबा सफ़र है। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था तो दोस्त कह रहे थे कि यार ऐसे हुआ है और कासिम अली शाह बन गया। ऐसा नहीं है। शाह जी को मोहसिन भाई हम उस टाइम से जानते हैं कि जब शाह जी के पास 15-17 लोग होते थे और नारंग गैलरी के अंदर नशिस्त होती थी, शाह जी का लेक्चर सुनते थे हम, उसके बाद शाह जी से चाय या कॉफ़ी भी पीते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा। नारंग आर्ट गैलरी है जी लाहौर की, बड़ी मशहूर। ये नैयर अली दादा की, जिन्होंने ये अलहमरा वगैरह की बिल्डिंग वगैरह के भी आर्किटेक्ट हैं, बड़े पाकिस्तान के मरूफ आर्किटेक्ट हैं, वो उनकी है ये जे रोड पे। तो वहाँ पर कोई आम दानिश्वर या आम बंदा कॉफ़ी या चाय का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा ही नहीं। उसमें मैं आपको बता रहा था मोहसिन भाई, उससे पहले भी हमारी नशिस्तें हुई हुई हैं। हम शाह जी के पास मेरा, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, शाह जी से मेरा जो ताल्लुक बना था ना, या उनसे मुलाकात हुई थी। हाफिज़ अब्दुल रहमान थे हमारे दोस्त, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनके तवस्सुस से हम शाह जी की जो अकेडमी थी ना उधर गुलशन रावी इकबाल टाउन वाली साइड पे, उधर भी जाते रहे हैं, उधर भी हमारी नशिस्तें होती रही हैं। तो उधर नारंग गैलरी बुलाते थे। मेरा ख्याल है कि शायद वो शाह जी के साथ वो भी मोहब्बत करते थे। बात आपकी ठीक है, इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम शाह जी के लेक्चर्स वगैरह जो है ना। लेकिन शाह जी फिर हमें मुझे ये बताएं कि शाह जी आपको किसी ढाबे पे, किसी आम चाय वाले खोखे पे बैठे हुए ज्ञान बांटते हुए, लेक्चर देते हुए, या आपको या किसी दोस्त को चाय पिलाते हुए नज़र आए? नहीं, हमने ढाबों पे भी उनके साथ बैठ के नशिस्तें की हैं। इसलिए मैं ये पीटीआई के दोस्तों जो उनकी ट्रोलिंग करें, ये चीज़ें वो भी समझें कि शाह जी की बहुत स्ट्रगल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2011, 12, 13 की बात बता रहा हूँ, जो उमेश भी राना और जैद चौधरी ने भी बताई। हाँ जी, ये उनकी एकेडमी होती थी, टीचिंग करते थे और हम बैठते रहे वहाँ पे। इवन कि हमने बेंचों के ऊपर बैठ के भी शाह जी के नशिस्त वो लिए हुए हैं लेक्चर्स वगैरह। और यूएमटी में हाफिज़ साहब का जैसे मैंने जिक्र किया, हम करवाते थे। तो क्लास के अंदर शाह जी के पास एक छोटा सा कैमरा होता था और आबद अयूब साहब होते थे जो आज भी शाह जी के साथ हैं। तो शाह जी का बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही। सियासतदान बनने का शौक़ था शाह जी को या है, या आपकी जितनी नशिस्तें हुई हैं? अच्छा, शाह जी से कोई 5-6 साल हो गए हैं, इतना रब्ता नहीं है 2015-16 के बाद से। तो जो मेरा ताल्लुक रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि शाह जी ने कभी उनकी बातों से भी आप ही कभी लगा हो कि बिल्कुल के कभी लगा हो कि शाह जी सियासत में आना चाहते हैं। ये वाला जो वाक़या हुआ, इस पर मेरी ज़ाती राय, मैं ये समझता हूँ शाह जी को नहीं करना चाहिए था ये। नहीं, आप समझते हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह शाह जी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और लोग उनके फॉलोवर्स हैं लाखों में, ये इस तरह की शख्सियात सोसाइटी का मजमूई असासा होती हैं। तो जब आप एक दूसरे के पास जाते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वो फिर मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। और आप देख भी रहे हैं शाह जी के केस में। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ना, जो हर किसी का वो किसी का नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो शाह साहब एक वक्त मुझे तो लगता है शायद शाह साहब को ना किसी उनके नादान दोस्त ने उनको गलत मशवरा दिया है। नहीं है तो वो खुद आपके जहाँ दीदा या जहाँ शनास मर्दम शनास शाह जी खुद हैं, किसी ने क्या बेकाया उन्हें? आ जाता है ना दोस्तों की बातों में, या शाह जी अच्छा है जी कर लो, ये कर लें, आपको पता है आगे इलेक्शन भी हैं। अच्छा, मैंने एक ये देखा है, वैसे शाह जी हमारे दोस्त भी हैं, बात भी होती रहती है, मैं वो हर बंदे की नफ्सियात के मुताबिक उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान, पता है इमरान खान थोड़ा थोड़ा मजहबी
तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके बारे में कहा भी जाता है कि मैंने उन्हें किताब दी, ये कहा इतर लगा हुआ है मदीना का, तो उनकी आंखें नम हो गईं। चौधरी परवेज़ लाई से मिले तो वो गुजराती टच आ गया। शहबाज शरीफ से यकीनन इन्होंने बात की होगी कि आपसे बेहतर गवर्नेंस किसी की नहीं है। वो ऐसे ही है ना, एक और चीज़ भी तो है ना, हमारे यहाँ ये भी तो देखा जाता है ना मोहसिन भाई, जिससे आप मिल रहे हैं, अब एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर आला मौजूदा है, ठीक है, फिर एक मौजूदा वज़ीर आज़म है, ठीक है, तो ये भी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, इधर से ही आया ना, तो वो भी तो चाहते हैं ना कि थोड़ी सी तरह रख रखाव होना चाहिए, तो उसमें आप कह सकते हैं मार्जिन थोड़ा सा दे सकते हैं। नहीं, अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं शाह जी, जो बातें कर रहे हैं कि अपनी पार्टी में वो इंसाफ, वो सारा जो उनकी बातों का ट्रैक है, वो तो फिर पीटीआई वाले इस चीज़ में तो सच्चे नहीं है कि यार ये देखें, ये जो बातें कर रहे हैं ये इमरान खान की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चीज़ समझता हूँ, देखें ये जो मामला हुआ है ना, शाह साहब की फिर वीडियो आई, वो फिर उसके ऊपर पैकेज भी बने, सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी चलाया कि जो बंदा खुद ट्रेनिंग देता है उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, वो तो इमरान खान के सामने दुरुस्त होकर बैठ भी नहीं सका। फिर वो एक टिशू वाली आई कि जी उसने टिशू चुरा लिया। देखें, एक चीज़ जब हो गई है, मैं आपको ज़ाती राय पहले भी दे चुका हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर हो गया तो इसको ना क्लोज होना चाहिए। अब एक चीज़ उधर से आ रही है, रिएक्शन आ रहा है, उधर से फिर आ रहा है, अगर ये चीज़ें चलती जाएंगी तो मेरा ख्याल है शाह साहब को ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया की चीज़ों को के बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, यानी अगर वो खुद सिलसिला रोकना चाहे। हाँ। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ है जो उन्होंने एयर सियाल की जो मीटिंग में गुफ्तगू किया, जिसमें आपने जिक्र भी किया कि उनके बेटे की कॉल आई है कि पापा मेरी वो बुलिंग कर रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है उनकी, और फिर वो एक इंटरव्यू का भी उन्होंने जिक्र किया। मेरा ख्याल है उनको भी शायद उनकी कैलकुलेशन भी गलत साबित हुई कि शायद ऐसा रिएक्शन आ सकता है। अब देखें ना, गूगल के ऊपर जाके लोगों ने उनको रेटिंग 4.3 से 1.1 पे आ गए हैं, और लोग आज की जो मैंने देखा है कि लोग ये कह रहे थे कि उनके पेज को जाके फेसबुक पे रिपोर्ट करें। यार, एक बंदे ने इतनी स्ट्रगल की है, इतना उसका सफ़र है, तो वो चीज़ें होती हैं। मेरा ख्याल ये है शाह साहब को आप ये दाद दें जो हमें माननी चाहिए, हमारे बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े एंकर इमरान खान की और उनकी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की मुखालफत अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन ARY चैनल ने मुखालफत अफोर्ड नहीं की, रेटिंग ऐसे नीचे आ गई थी और बोल ऐसे चला गया, लेकिन शाह साहब कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, ये उन्हें तारीफ उनकी बनती नहीं। अभी तक तो है, मेरा ख्याल है कि शायद कोई दुरुस्त किसी दोस्त ने मशवरा नहीं दिया, ये सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। देखें, पीटीआई वालों, वो आप हमारा जिक्र हो रहा था कि महफिल में कि पीटीआई वाले तो जनरल बाजवा साहब की तरफ तोपों का रुख किए बैठे थे। उनका ख्याल था कि चौधरी साहब हमें डॉज कराएंगे, उधर जाएंगे, तो अब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। और वो ताबिश खान साहब जो है वो आजकल जियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं, उस बेचारे को नहीं बख्शा हुआ। वो कहता है भाईजान खान साहब से बस आप इख्तलाफ करके देख लें, फिर देखें आपके साथ होता क्या। वही बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये जो जवाबी चीज़ें आ रही हैं ना, ये जितनी ड्रैग होंगी उतनी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है शाह साहब की मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे बखसूस हमारे जो साफ़ी हैं ना, एक ही लाइन पे जो चलते हैं, इमरान खान या उनकी लाइन पे, हम उनके मुखालिफ नहीं हैं, ठीक है, उन्हें पैसे कमाने का हक़ है, वो भी लगे हुए हैं मुसलसल। मैंने भी कईयों को अपना वो फिर लिंक शेयर किया कि आप कुछ हक़ाइक़ तो बैलेंस करें ना, ये नहीं है, ये बंदे की स्ट्रगल तो देखें। इमरान खान ने अगर 22 साल स्ट्रगल किया है तो कासिम अली शाह की स्ट्रगल थोड़ी को 2011-12 ठीक है 13 वो मैंने दौर बताया कि ऐसा भी टाइम देखा हमने कि 10-10 15-15 लोग बैठे हुए हैं, पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछ के देखें तो ये ऐसा नहीं है कि शाहजी बिल्कुल एकदम से आए हैं। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन उन्होंने 17-18 में बनाई है जाके, उसके बाद से ऊपर आए। उस बंदे की बड़ी स्ट्रगल है। छोटी सी कोरे गाड़ी होती थी शाहजी के पास, मुझे ये भी याद है, आई थिंक कोई 2014-15-16 तक उनके पास कोरे गाड़ी रही है। वो खुद आते थे, छोटा सा कैमरा होता था उनका, वो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर भाईजान एक आप ब्यूरोक्रेट का नाम वज़ीर आला के लिए दे सकते हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग तो इतनी नहीं होती, शाह साहब के तो लाखों में थे, तो नाम आ जाता, इसमें क्या हर्ज था। वो जो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो उनकी एक्सेप्टेंस भी है। हो सकता है शायद वो बेहतर डिलीवर कर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लेते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट है ना, एक बैकग्राउंड है उसका, वो ये है कि वो आपकी ट्रेनिंग देते रहे हैं सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर जाके, फिर आपके जो पुलिस के इदारे हैं वहाँ पे जाके ट्रेन करते रहे हैं। कॉर्पोरेट को भी लगता है कि शाह साहब एक रॉन्ग नंबर है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं
वो होती रहती हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बंदे की खामियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो सिलसिला चल रहा है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा शाह जी का मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ नुकसान होगा। यानी शाह की जी का नुकसान होगा, पीटीआई वाले तो यार उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मोहसिन भाई, पीटीआई वालों को, वो बिल्कुल। सही चले- करें गलत करें उनका सारा सही होता है। आइंदा भी शाह जी के जो करीबी दोस्त हैं उनसे हमने रब्ता भी किया है, जिससे हमारी गुफ्तगू होगी आपको अपने इस प्लेटफार्म से हम सुनवाएंगे भी उनके तासुरात, जो शाह जी को बहुत पहले से जानते हैं। और शाह जी भी एक सेल्फ मेड है। अच्छा, जाते जाते मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये पिछले साल ही बल्कि नवंबर में ये एक इवेंट हुआ था, तो शाह जी के अंदर जब मैंने चीज़ देखी है ना, उस बंदे के अंदर गरूर तकब्बुर मैंने नहीं देखा। अभी तो आपको पता है उनका अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, उनका प्रोटोकॉल होता है। लास्ट इवेंट में मैं दूर पे खड़ा था, शाह जी को वादी शाह जी आके गले मिल के गए हैं, दोस्त देखते रहे कि यार ये उनके जो भी हमारा दोस्त है, चाहे वो प्रो पीटीआई हैं या इमरान खान लवर हैं, मिल के आए। उनका ये कामन है कि शाह जी में गुरूर तकब्बुर नहीं है, और अल्लाह ताला को किसी ना किसी की अदा कोई ना कोई पसंद आई होती है, इसी वजह से अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं। हमें भी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इल्मी बुनियादों पर हैं। जिस तरह की वो बातें करते हैं, इस कौम को उस तरह की बातों की हम फ़िलहाल समझते हैं ज़रूरत नहीं है। इस कौम को प्रैक्टिकल बंदों की ज़रूरत है, जो इल्म जिनका अपनी ज़ात पे भी लागू होता है। ये नहीं है कि आप नौजवानों को बहकाते रहें और बाकी ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब उनकी फैमिली तक की ट्रोलिंग हो रही है। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को भी कुछ अकल को हाथ लेना चाहिए कि हर किसी पर तोपों का रुख ना कर दिया करें, कुछ हक़ाइक़ भी समझा करें कि किसी शख्सियत की कितनी स्ट्रगल है। आप कहते हैं वो प्रोजेक्ट हैं, लॉन्च किया गया, ये तो आने वाले दिनों में चीज़ें हैं ना, ये तो एक इल्ज़ाम तराशी है। लेकिन कसूर उनका सिर्फ इतना है कि इमरान खान को उन्होंने मुतकब्बर करार दिया है। जो पीटीआई छोड़ के आया है उस सारे रहनुमाओं की ये है कि इमरान खान में तकब्बर ज़रूर है। जो दिखाया जाता है वीडियोज़ में या तस्वीर में, इमरान खान बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। तो आइंदा भी हम इस चीज़ के बारे में आपको आगाह करेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।